साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हृदय से अभिनंदन है। आज मैं एक विषय ये है कि भक्ति की बाढ़ किस महीने में आती है। पवित्र श्रावण का महीना चल रहा है। चारों तरफ लोग भक्ति कर रहे हैं। चारों तरफ लोग जल चढ़ाते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। सभी जगह रुद्राभिषेक हो रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने भक्ति की एक परिभाषा बताया। इस श्रावण मास महीने में ये कहा जाता है गणेश जी को मोदक प्रिय है, यानी लड्डू प्रिय है। भगवान शिव को जलधारा प्रिय है। जल यानी रसयुक्त जीवन, चैतन्य युक्त जीवन, उत्साह से भरा हुआ जीवन, अंतिम श्वास तक जीवंत जीवन, ऐसे जीवंतता का प्रतीक जल है। तो भगवान शिव को जलधारा प्रिय है और ऐसे रसयुक्त जीवन को रखने के लिए हमें शास्त्र मान्य जीवन जीना पड़ता है। हमें आशावादी, ईश्वरवादी बनकर के एक एक श्वास लेना पड़ता है। ये कहा जाता है भक्ति। भक्त यानी क्या? भक्त यानी जो एक क्षण के लिए भी भगवान से विभक्त नहीं है, वो भक्त है। जो भी हम भक्ति करते हैं उसे पवित्र भाव से करें, क्योंकि इस जगत को चलाने वाली शक्ति, यूनिवर्सल पावर, वह पवित्र भक्ति को देखती है। हमारे मन को, हमारे पवित्र हेतु को देखती है वो शक्ति। भगवान हमारे कर्म का मूल हेतु देखता है। वो नींव की प्रथम ईंट को चेक करता है। उसी प्रकार से आज श्रावण के महीने में सभी मंदिर की ओर भागते हैं, भगवान की ओर भागते हैं। लेकिन जो भगवान हमारा 365 दिन 24 घंटे हृदय चलाता है, धड़कन चलाता है, शरीर में खाए हुए अन्न को पचाता है, उसका लाल रक्त बनाता है, ऐसे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारी मानवता है। उस महान शक्ति के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें या न करें, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करना ये मेरा जीवन विकास है। और यही जीवन विकास, यही कृतज्ञता भगवान को पसंद है कि मानव जीवन मिलने के बाद इसका हृदय कृतज्ञ बना कि नहीं बना। मेरे प्रति पवित्र भाव जन्मा कि नहीं हुआ, ऐसे पवित्र हेतु को भगवान देखता है। भगवान के दरबार में टेम्परेरी भक्त नहीं चलता, बल्कि जो 365 दिन 24 घंटे भगवान से सतत जुड़ा रहता है, टू ज्वाइन रहता है, ऐसे जीव को देखकर, ऐसे मानव को देखकर भगवान खुश होता है। ये पवित्र श्रावण मास का महीना चल रहा है। आशुतोष भगवान का हम सभी पूजन करते हैं। तो हम पवित्र हेतु के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ, पवित्र श्रद्धा के साथ, निरपेक्ष, निस्वार्थ भगवान का, हमें शिव का पूजन करना चाहिए। कोई अपेक्षा नहीं, हृदय के सातवें पर्दे में भी कोई अपेक्षा
न रखते हुए हम भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करेंगे। जिस प्रकार से भगवान शिव 24 घंटे हमारी अभिषेक करके जिह्वा को गीली रखता है, तभी हम बोल पाते हैं, तभी हमारा जीवन चलता है। उसी प्रकार से उनके प्यार को समझना, उनका दिया हुआ ये मानव जीवन कृतार्थ बने, कृतज्ञ बने, हम जीवन में यशस्वी हों। हम अंध भक्ति न करें, हम अंधानुकरण न करें, हम शास्त्र मान्य भक्ति करें। यही हेतु है हमारे ऋषियों का। और पवित्र श्रावण मास के महीने में हमें शास्त्र मान्य भक्ति करनी चाहिए, प्रभु मान्य भक्ति करनी चाहिए, गीता मान्य भक्ति करनी चाहिए। तभी भगवान शिव खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा तो हमारे ऊपर है ही। उनके द्वारा दिया हुआ ये दुर्लभ मानव जीवन हम सभी को प्राप्त हुआ है, और हम इसे कृतार्थ बनाएं, यशस्वी बनाएं, कृतकृत्य बने। यही श्रावण महीने की भक्ति का पवित्र हेतु है। इसलिए हमें अंधानुकरण नहीं, अशास्त्रीय भक्ति नहीं, बल्कि शास्त्र मान्य, जो भगवान को पसंद है। इसलिए हमें पवित्र भाव से इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पवित्र हेतु से उनके चरणों में अति विनीत भाव से, समर्पित भाव से उनके हम चरणों में जाएं, अपने मन बुद्धि को पवित्र करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। यही मानव जीवन का, यही पवित्र श्रावण मास का मुख्य हेतु है। यही ऋषियों का कथन है, यही ऋषियों का हेतु है। हम ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनकी बताई हुई भक्ति की पगडंडी पर चलकर पवित्र श्रावण मास की पूजा को प्रामाणिक बनाएंगे, न कि अंधानुकरण में। श्रावण मास की जो बाढ़ आई है, ये बाढ़ नहीं, बल्कि हम इसे प्रामाणिकता के साथ, पूर्ण शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्र मान्य, ऋषि मान्य, गीता मान्य, वेद मान्य आचरण करते हुए भक्ति करेंगे, जिससे भगवान खुश हों, हमारा जीवन सुगंधित हो, पुष्पित पल्लवित हो। धन्यवाद।